नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। संसद रा बजट सत्र रा दूसरा चरण रो आज 7वां दिन लोकसभा में आए जल शक्ति मंत्रालय और कृषि मंत्रालय री अनुदान मांगा माथे वेली चर्चा। राज्य विधानसभा में आए सड़कारा सुदृढ़ीकरण समेत कई मुद्दा माथे करेगी चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कया हर विधानसभा में आए सड़कारा सुदृढ़ीकरण खातर 10 करोड़ रुपया रो राख्यो गयो है प्रावधान। बीकानेर में देशनो ओवरब्रिज माथे कोयला सु भर्यो ट्रक कार माथे पाल्ट्यो। हादसा में 6 लोगारी वही मौत। नई दिल्ली में आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 रो वेलो शुभारंभ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया पैरा गेम्स रा शुभंकर उज्ज्वला रो कर्या उद्घाटन। और प्रदेश में एक बार फिर नयो पश्चिम विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माथे बादल छाया। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज हवा रे साथे कटे कटे वे सके है हल्की बिरखा। बुलेटिन में आगे बढ़ा और नजर आला खबर में विस्तार सु। संसद रा बजट सत्र रा दूसरा चरण रो आज 7वां दिन है। लोकसभा री कार्रवाई शुरू होता ही विपक्ष हंगामो कर दियो। परिसीमन ने लेर डीएम के सांसदारा हंगामा रे चालता लोकसभा री कार्रवाई 12 बजे ताई स्थगित करनी पड़ी। वठे ही राज्यसभा में भी विपक्ष रा हंगामा ने कारण सदन री कार्रवाई 12 बजे ताई स्थगित कर दी गई। वठी ने लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय और कृषि मंत्रालय री अनुदान मांगा माथे चर्चा वेली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेली। साथ ही दोनों सदना में न्यारा न्यारा मंत्रालय रा आवंटित बजट माथे चर्चा वेली। राज्य विधानसभा में आज सड़कारा सुदृढ़ीकरण, गर्भवती महिला ने देसी घी, बाजारी खरीद और मूल्य वृद्धि और पशु चिकित्सालय समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करेगी। प्रश्नकाल में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधायक प्रशांत शर्मा रा सवाल रा जवाब में कहा कि पुरानी सड़का ने दुरुस्त करबारे साथ ही कई दूजी सड़का बनाई जावेली। वे कहा कि हर विधानसभा में इन खातिर 10 करोड़ रुपया रो प्रावधान राख्यो गयो है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर विधायक मनीष यादव रा सवाल रा जवाब में बताया कि टोंक, धौलपुर, बारा, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर में बीपीएल परिवार री गर्भवती महिलाओं ने 5 लीटर घी दियो जावे है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत विधायक भैराराम चौधरी रा सवाल जवाब में कहा कि ओसिया में 7 पशु उप केंद्र और 3 चिकित्सा भवन री स्वीकृति जारी करी गई है। विधायक कांति प्रसाद रा सवाल रा जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा कहा कि एनसीआर क्षेत्र में गैप री पाबंदियां ने लेर केंद्र सरकार ने पत्र लिखियो जावेलो। ओसिया में भी 7 उपकेंद्र के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है और 3 चिकित्सालयों के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है। और आगे भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूँगा कि आपके जो भवन रहित संस्था है उनके पट्टे बनवाए और पट्टे बनवा करके विभाग को उपलब्ध करवाए। हम चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता के अनुसार हम उनमें भी भवन बनाएंगे। साथ ही साथ में जहाँ चिकित्सा आपकी जो 17 संस्था है जिनमें चिकित्सा संस्था बिल्कुल नहीं है, उनमें भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 संस्थाओं में चिकित्सा उपकेंद्र नए खोलने की घोषणा की है। खैरतल और तिजारा भी अलग से जिला बन गया, वो ग्रेप वाली पाबंदी खत्म होनी चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप सरकार की तरफ से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें कि जिला अलग होने के बाद में ये 150-200 किलोमीटर की दूरी है, ये कम हो जाएगी। रे ग्रेप की समस्या थानागाजी के अंदर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। ये मैं आपसे निवेदन करूँ। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की पालना करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सदैव कटिबद्ध है। अलवर जिले के क्षेत्रों की एयर क्वालिटी की बेहतरीन स्थिति एवं दिल्ली से दूरी के दृष्टिगत
अलवर जिले के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लागू होने वाले वायु गुणवत्ता संबंधित पाबंदियों ग्रेप से मुक्त रखने हेतु भारत सरकार को पत्र के माध्यम से आग्रह किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे अलवर के सांसद जो केंद्र में मंत्री भी हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, वो भी हमको इस मामले में मदद करेंगे। निश्चित रूप से पत्र लिख के भारत सरकार को आग्रह किया जाएगा कि ग्रेप की जो पाबंदियां हैं विशेष रूप से अलवर जिले को उससे मुक्त किया जाए। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों बैठक लेर केंद्र और राज्य सरकार री कई योजना री समीक्षा करी। इन दौरान वे सगला टाबरा ने शिक्षा से जोड़वा और जिला में नशा री रोकथाम रा निर्देश दिया। राज्यपाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा प्रभावी क्रियान्वयन माथे जोर देता था का भावी पीढ़ी ने बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बनावारो आह्वान कर्या। बैठक में पुलिस अधीक्षक अरशद अली और एडीएम उम्मेदीलाल मीणा समेत कई विभागारा अधिकारी मौजूद रहा। बीकानेर में देशनो को ओवरब्रिज माथे कोयला सु भर्यो ट्रक एक कार माथे पलट गयो। इन हादसा में 6 लोगारी मौत वेगी। जानकारी रे मुजब ट्रक नोखा सु आ रह्यो हो, जबकि कार में सवार लोग देशनोक सु शादी समारोह में नोखा जा रहा। दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान सरकार ने राजसखी मोबाइल एप्लीकेशन और राजीविका MIS खातर गोल्ड कैटेगरी में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक 2025 अवार्ड दियो गयो। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रे आयुक्त अर्चना सिंह बताया कि राजसखी मोबाइल एप्लीकेशन और राजीविका MIS सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कानी सो राजीविका खातर विकसित करो गयो है। यो एप्लीकेशन स्वयं सहायता समूहारी महिला रा सशक्तिकरण री दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वे बताया कि राज्य सरकार कानी सो परियोजना प्रभारी अधिकारी उमेश चंद जोशी यो अवार्ड प्राप्त करिया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहा कि आबाली गर्मी रा मौसम ने देखता था का राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल रा उचित प्रबंध करी है। जलदाय मंत्री टोंक में तकनीकी कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इन मौके वे कहा कि केंद्र सरकार मोदी सरकार और राज्य सरकार री भजनलाल सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। इन दौरान वे कांग्रेस माथे जमर निशानों साध्यो। वे कहा कि कांग्रेस जाति धर्म री राजनीति कर देश ने बार बार काम करी है। गर्मी का समय आने वाला है। गर्मी के समय में सबसे मैंने इनको आह्वान किया है, मैंने इनसे निवेदन किया है कि आप सब लोग पूरी मस्जिद के साथ अपन ये 3 महीने का समय निकालें, जिससे आम जनता, क्योंकि जनता ही मालिक है, उनका हम पूरा ख्याल रखें। जनता के पैसे से हमें तनख्वाह मिलती है, जनता हमें चुन के वकालत के लिए भेजती है कि उनकी पैरवी करें। और सबने पूर्ण आश्वस्त किया है कि आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी पानी की जो समस्या उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और जितना पानी हमारे पास है उसका सदुपयोग करते हुए जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। नई दिल्ली में आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 रो शुभारंभ वेलो। या खेला रो आयोजन 27 मार्च ताई वेलो। खेल मंत्री मनसुख मांडविया काल पैरा गेम्स रा शुभंकर उज्ज्वला रो शुभ उद्घाटन करता था का कहा कि आज देश में पैरा एथलीट विश्व री प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वे कहा कि इन बार भी पैरा गेम्स में खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन देखने ने मिले लो। भरतपुर जिला रा धादरेन गांव में ब्रह्मचारी बाबा रो मेलो आयोजन करे जा रहा है। मेला में ट्रैक्टर ट्रोलिया में भर ग्रामीण गाजा बाजा रे साथे पुग्या। इन दौरान लोकगीता री धुन माथे शोभा यात्रा भी काटेगी। मान्यता है कि बाबा ब्रह्मचारी धादरेन गांव रा आराध्य है और वे हर अनहोनी सु लोगा ने बचावे है। सैकड़ा बरसा सु होली पाछे पंचमी ने यो मेलो भरो है, जिन माए आरे सारे खेतरा रा हजारा सु लोग शामिल होवे है। बूंदी लघु सीमांत किसान आपरी आय ने बढ़ावाने लेर नवाचार कानी अग्रसर है। अठेरा किसान परंपरागत खेती ने छोड़ अब गेंदारा फूल री खेती कर चोखी आमदनी कमा रहा है। पेश है बूंदी सु भवानी सिंह हाडारी की खास रिपोर्ट। परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अब गुलाब के फूलों की खेती के साथ साथ गेंदे के फूलों की भी खेती कर रहे हैं। फूलों की माला की दुकान लगाकर नकद आमदनी कर रहे हैं।
गेंदे के फूलों की डिमांड कोटा और बूंदी में होने के चलते उससे आमदनी भी अच्छी हो रही है। गोपतपुरा है, वहाँ पे रोज की गुलाब की है ना खेती लोग कर रहे हैं। अपना बड़ा नया गांव है और मांगली खुर्द है, मांगली कला है, ये सोरे जो हजारे की है, जो अलग अलग वेराइटी भी किसान लगा रहे हैं। किसान को हजारे से भी अच्छा आमदनी होती है। कभी कभी मंडी में 70 रुपये 80 रुपये किलो तक भाव मिल जाता है, तो इससे भी परंपरागत खेती से हटके और किसान को अच्छी आमदनी होती है। सवाई माधोपुर में उत्कृष्ट फूल उत्कृष्ट केंद्र है, वहाँ पे सारी वेराइटियाँ किसान को उपलब्ध हैं। तो हम किसानों को जो सेमिनार के माध्यम से है, जो गेंदे के अलग अलग वैरायटी जो हैं किस्में हैं, उनके बीज के पैकेट उपलब्ध कराने के प्रयास करूंगा मैं। वाइट भी होती है, येलो भी होता है, अपना रेड जिसको मतलब बटन रोज बोलते हैं, जिसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, वो भी हमारे उत्कृष्ट केंद्र पे है। तो वहाँ से हम सीड मंगा के वो किसानों को वितरित करेंगे। तो इसमें अच्छा मुनाफा है हमारे लिए। और हमारे घर की खुद की दुकान भी है फूलों की, तो उसमें दोनों में बेच भी देते हैं हम। बाहर कोटा भी चल जाते हैं, बुंदी भी बेच देते हैं, और घर की दुकान भी है, तो सब में रोटेशन बड़ा बैठ जाता है इसका। हमारे मतलब गुलाब की खेती होती है आधे बीघे में, और हम कोटा भी सप्लाई करते हैं, बूंदी भी करते हैं। अभी दूसरी गेंदी भी लगा देते हैं सीजन के अनुसार, फिर ये भी रोज मतलब बेच देते थे हम। उनके पैसे हाथों हाथ ले लेते हैं, तो हमारा घर खर्च चल जाता है। अच्छी इनकम है, खर्चा चल जाता है और बचत भी है इसमें। गेंदे और गुलाब की खेती के साथ साथ पुष्प की यह पीली, लाल और सफेद कलर की क्वालिटी वाले फूलों को बेचकर किसान कम जमीन में भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान पहले परंपरागत खेती करते हुए गेहूं, चना, मक्का आदि की फसल किया करते थे, जिससे आमदनी में भी समस्या होती थी। अब फूलों की खेती करके नगद आमदनी होती है और घर खर्च भी आसानी से चलता है। ये हम रोज तोड़ते हैं और रोज बूंदी या कोटा कहीं भी जो भी लेते हैं उसको दे देते हैं, और रोज के पैसे रोज आ जाते हैं। परिवार काम कर लेता है, दुकान डाल दी तो दुकान में फूल अपने घर के हो जाते हैं। अच्छी इनकम है, बढ़िया मुनाफा होता है इसमें। तब से हम पे गुलाब के साथ साथ इसको भी हजार गेंदा भी करने लग गए। इसमें डेली पैसा आता है, डेली बेचते हैं, डेली पैसा आता है। इस वजह से हम घर का खर्चा बड़ा चल जाता है इससे, और इससे बढ़िया मुनाफा होता है। आज भी बढ़िया मिलने लगा है, भाव भी बढ़िया रहता है, गुलाब का भाव बढ़िया रहता है, गेंदा का भाव बढ़िया रहता है। गेंदे की खेती लघु सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बूंदी में किसान कम जमीन में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बांसवाड़ा जिला भजन गांव माए रंग पंचमी ने मौके महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति प्रदर्शन और धार्मिक आस्था ने लेर सैकड़ों वर्षा से चली आ रही परंपरा रो निर्वहन करेगो। इन तहत गांव रा लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर माए अडिया रम्मत रो आयोजन करेगो। इन रम्मत माए पुलिस लकड़ी सुबणिया अडिया ने लेर परिक्रमा करता था का मंदिर माए चढ़बा रो प्रयास करे है, वटे ही महिला वनारा रोकबा रो प्रयास करे है। 2 घंटा इन आयोजन माए 200 से 300 लोग भाग लेवे है। इन रम्मत माए शामिल होबा खातिर कुवैत और खाड़ी देशा माए रह रिया युवा भी अठे आवे है। पुजारी मांगीलाल सेवक बताया कि मंदिर माए कई बरसा सो इन रम्मत रो आयोजन करे जा रहे है। यो आयोजन 1 बरस छोड़ दूसरा बरस माए करे जावे है। प्रदेश में एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माए बादल छायड़ा है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाबारे साथे तेज ठंड हवा चल रही है। मौसम विभाग ने मुजब बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज तेज हवारे साथ कटे कटे हल्की बिरखा होबारी संभावना है। लालरा 24 घंटा में सबसे कम तापमान सीकर में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेगा। और अंत में आजा मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसद बजट सत्र रा दूसरा चरण रो आज 7वां दिन लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय और कृषि मंत्रालय री अनुदान मांगा माथे वेली चर्चा। राज्य विधानसभा में सड़कारा सुदृढ़ीकरण समेत कई मुद्दा माथे करेगी चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा हर विधानसभा में सड़कारा सुदृढ़ीकरण खातिर 10 करोड़ रुपया राख्यो गयो है प्रावधान। बीकानेर में देशनोक ओवरब्रिज माथे कोयला सु भर्या ट्रक कार माथे पलट्यो। हादसा में 6 लोगारी वही मौत।
नई दिल्ली में आज खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 रो वेलो शुभारंभ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया पैरा गेम्स रा शुभंकर उज्ज्वला रो कर्या उद्घाटन। और प्रदेश में एक बार फिर नयो पश्चिम विक्षोभ रा असर सु कई ठोरा माथे बादल छाया। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज हवा रे साथे कटे कटे वे सके है हल्की बिरखा। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।